प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सुख और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन का मूल अंग है। सुख हमें आराम देता है और जो दुख है वो हमें तकलीफ देता है। आज हम सुख दुख पर विचार करेंगे कि आखिर हम सुख ही क्यों चाहते हैं, दुखों से क्यों दूर भागते हैं, दुखों में हम क्यों इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुख में हम इतना क्यों टूट जाते हैं। जबकि हम जब सुख में होते हैं तो खुश होते हैं, आनंद होते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी बात की परवाह नहीं होती, किसी रिश्ते की परवाह नहीं होती। पर जब हमें कोई दुख मिलता है तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। फिर कोई रिश्ता नाता भी हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि सुख के सभी संगी दुख में मिले ना कोई। जितनी देर हमारे पास सुख है, सुविधाएं हैं, हमारे पास साधन है, हम अच्छे हैं, हमारे रिश्ते नाते, घर परिवार वाले, आस पड़ोस वाले सभी हमसे खुश हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश है। पर जिस दिन हमारे पास दुख आते हैं तो कोई आस पड़ोस वाले भी एक बार कोई खबर लेने आ गया तो आ गया, बार बार तो वो भी नहीं आते। इस तरह समझना, किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, कोई ब्याह शादी है, कोई भी खुशी का, तो वहाँ क्या है, वहाँ हमें बार बार बुलाया जाता है, बार बार हमें न्योता दिया जाता है कि आपको आना है। हम क्या करते हैं, हम भागे भागे जाते हैं, काम को उसी तरह से समेट लेते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, जल्दी जल्दी से सब लोग आएंगे, हम भी वहाँ जाएंगे, उसकी खुशी में खुश होएंगे, उसके हर प्रोग्राम में हम भाग लेंगे तो हमें भी कहेंगे कि हाँ देखो, हम उसके यार हैं, हम उसके मित्र हैं। ये अक्सर होता है। हम हर एक आदमी इस दुनिया का हिस्सा है, सो जाहिर सी बात है, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो हम कितना खुश होते हैं, उसके हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज, जैसा जैसा वहाँ माहौल होता है वैसा वैसा खूब नाचते हैं, खूब उसकी खुशी में खुशी मनाते हैं। बल्कि उससे भी ज़्यादा, उतनी खुशी शायद उसको भी नाचना ना आता हो जितना हम वहाँ जाकर नाचते हैं, क्योंकि हम खुश होना दिखाना चाहते हैं। दूसरों को भी हम चाहते हैं कि हम उनको खुश कर रहे हैं। पर अगर वही इंसान जो दूसरों की खुशी में दौड़ दौड़ कर जा रहा है, उसकी खुशी का हिस्सा बन रहा है, अगर उसके घर में कोई दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, वो भी तो एक इसी तरह है ना। वो जो बीमारी आती है फिर वो लंबी चलती है, तो जैसे जैसे कोई सुनता है, वो सुनकर खबर लेने आता है, उसके साथ अफसोस करने आता है। तो क्या है, एक बार आता है क्या, कोई बार बार चला आता है कि वो व्यक्ति के घर में इतनी बीमारी है, दुख है, चलो कोई सुबह भी जा रहा है, कोई शाम भी जा रहा है, कोई दूसरे दिन फिर चला आ रहा है। क्यों? हमें दुख में बैठना अच्छा नहीं लगता, हम क्या करेंगे वहाँ जाकर। तो यही फ़र्क है प्रेमियों। जब तक हम इस संसार को अपना मित्र बनाकर इस संसार की खुशियों में खुश रहेंगे, ये संसार हमसे खुश रहेगा। लेकिन जिस दिन दुख आएंगे तो दुख हमारे ऊपर अकेले पर ही आएंगे, हमें अकेले को ही भुगतना पड़ा है। फिर चाहे कोई पड़ोसी आए ना आए, कोई रिश्तेदार आए ना आए, एक बार तो सब आ जाएंगे, बार बार फिर कहेंगे भाई किसके पास टाइम है, दुख है, कर्मों का हिसाब किताब है, सभी को चुकाना है।
तो फिर ये कहकर हम छोड़ देते हैं। कहाँ है हमारा सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते नाते, जिस संसार के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। परिवार का एक जो मुखिया होता है वो दिन रात मेहनत करता है, पहले बच्चों की परवरिश, फिर घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की और बढ़ती जिम्मेदारियां, खूब दौड़ाया जा रहा है उसे, जैसे गधा दौड़ता है ना, मालिक उसे दौड़ा रहा है दिन रात, खूब उस पर बोझा ढोया जा रहा है। शाम को थक हार कर उस गधे को क्या है, थोड़ा बहुत वही खाने को मिलता है। इसी तरह आज का मनुष्य है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है इस संसार के लिए, इस परिवार के लिए, पर जब उस पर अपने पर बीतती है, कोई बुरा वक्त आता है, खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर क्या होता है। साथ में जाएंगे परिवार वाले, देखेंगे, जिसका जितना जितना रिश्ता होगा उतना ही दर्द होगा। अगर पति है तो पत्नी को ज़्यादा दुख होगा, बच्चे भी दूर, सभी कह देते हैं कि चलो अब तुम्हें क्या बैठना है पास में, तुम जाओ अपना काम धाम देखो। जो एक परिवार का मुखिया परिवार के लिए इतना कुछ करता है, हम उसके लिए फिर क्या करते हैं। प्रेमियों, विचार करने की बात यह है कि जो हमने अनथक दौड़ इस परिवार के लिए लगा रखी है, इस संसार के लिए लगा रखी है, आखिर ये किसी की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। ज़रूर ये बात ठीक है, 100% ये बात ठीक है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, पर हमारी जिम्मेदारी उतनी है जितने में हमारे घर का परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन हम बेइंतहा दौड़े हैं, खूब मेहनत दिन रात कमाई कर रहे हैं, दिन रात टूट रहे हैं, पर तुम्हें क्या मिल रहा है। जरा सोचना, विचार करना। कुछ हाथ पल्ले लगता है? नहीं ना। तो फिर जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, ये सुंदर काया, सुंदर शरीर दिया है, अच्छी नौकरी हमें दी है, अच्छा सुख सुविधाएं, अच्छी औलाद है, घर परिवार है, माता पिता, सब कुछ हमारे पास है, हम उस परमात्मा को याद नहीं करते। ज्यों शादी होती है, ज्यों उस परिवार के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर माँ बाप भी भूल जाते हैं, फिर परिवार भी भूलता है, बस पैसा, दौड़ दौड़ पैसे की। अच्छी बात है, पैसा तो कमाना चाहिए, सुख सुविधाएं तो हमें पूरी करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी है। दोस्तों, ये बात जानने की है, विचारने की है। मेहनत नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, घर परिवार गुजर कैसे होगा। वो सब करना है हमें, पर उसमें से कुछ वक्त अगर अपने लिए भी निकाला जाए, अपने लिए भी कुछ पूंजी थोड़ी जमा की जाए, तो वही, जैसे पति बाहर कमाने जाता है उसको कोई मतलब नहीं, बाकी पत्नी घर में कमा रही है उसको भी यही मतलब कि बस सुबह से उठे शाम तक सारा दिन घर का काम, बच्चों का काम, रिश्तेदारों का काम, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। सो इस बात का एहसास हमें उस दिन होता है जिस दिन हमारे ऊपर कोई विपदा आती है। जब हम उस मुसीबत में फंसते हैं तो हम सोचते हैं, फिर हम किसे याद करते हैं। सच में बताना, सभी सोचना, इस बात को विचार करना। जाएंगे कोई रिश्तेदार भी खबर ले आएगा जाकर, हमारे घर वाले भी, पर उस वक्त जिस दर्द में तुम हो, उस वक्त तुम किसे याद करते हो, फिर किसे कहते हो। अगर एक्सीडेंट हो गया, तुम बाल बाल बच गए, फिर तुम किसे कहते हो। तो फिर तुम कहते हो कि भगवान ने बचा लिया। लाख लाख शुक्र है परमात्मा का, जान तो बच गई, टांग तो टूट गई या बाजू तो टूट गई, फिर भी कहते हो कि शुक्र है।
पर फिर किसका शुक्र मनाते हो? क्योंकि वहाँ मौत भी आ सकती थी, लेकिन तुम बच गए। ये कोई रहम और कर्म तो है परमात्मा का। वो सोचता है, वो दिखाता है कि बंदे सुधर जा। इसीलिए भगवान हमें कोई दुख की कसौटी देता है। जो सीधा दौड़ा जा रहा है ना, जो समझता है कि मेरे पास सुख है, सुख है, सुख है, फिर भगवान एक छोटी सी हमें चोट देता है, दुख देता है। फिर उसको कई तो होते हैं जो बदल जाते हैं, पर फिर हम वही के वही आ जाते हैं। उस दिन हम परमात्मा का शुक्र करेंगे। बाद में किसी मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे, गुरुद्वारे में देख कर आएंगे कि परमात्मा का शुक्र है। पर फिर ये शुक्र नहीं करते कि उस भगवान को भी मिलने की कोशिश करें, उस प्रभु को भी ढूंढने की कोशिश करें जिसने हमें ये जीवन दिया है। वरना तो हम भी उस दिन मौत के मुंह में मर सकते थे। फिर हम जो पीछे रह जाते हैं वो कहते हैं कि आधी उम्र में ही चला गया। कोई बच्चा जवान चला जाता है, उसने तो संसार ही नहीं भोगा, उसने तो अभी देखा ही क्या था। जाने वाला भी उस वक्त, जिस वक्त मृत्यु आती है, उस वक्त जीव सोचता है, चाहे कोई बीमारी से हो जाए या कोई एक्सीडेंट से, जब तुम बिस्तर पर पड़े हो उस वक्त जो तुम्हारी हालत होती है, उस वक्त तुम फिर पछताते हो कि अगर मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मैंने जीवन में क्या पाया। आज जो धन दौलत कमाया मेरे तो किसी काम का नहीं। अगर मेरी इसी वक्त मृत्यु हो जाए, कौन देखेगा मेरे बच्चों को, कौन देखेगा मेरी पत्नी को, मेरे माता पिता को। उस वक्त ये एहसास होता है कि मैंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। क्योंकि अब तो भगवान के घर जाना है, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन मेरी संभाल करेगा, मैं किसके पास जाऊंगा। वहाँ तो दुख मिलते हैं, सुना है स्वर्ग है, नरक है। मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, तो मुझे कौन संभालेगा। जिस परिवार को हम सजाने संवारने में, उनकी ज़रूरतें ही पूरी करने में सारा ही उम्र लगे रहते हैं, सारा जीवन हमारा बीत जाता है, पर उस प्रभु को याद नहीं करते जिसने सुख दिया है। इसीलिए तो कबीर साहब जी ने कहा कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर तो दास की कौन सुने फरियाद। भाई फिर तुम्हारी फरियाद कौन सुनेगा। एक बार तुम्हें भगवान झटका देगा कि भाई जीवन का दूसरा पहलू भी देख। जो तो उस समय संभल जाएगा, वो तो उस भगवान की शरण में चला जाएगा कि जीवन में कुछ नहीं है। अगर मैं मर जाता तो मैं इस सुंदर संसार को भी नहीं देख पाता, ना ही जी पाता। मेरा परिवार भी पीछे जो है वो रुल जाता। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहें, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें उस प्रभु को, उस भगवान को पहले धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठे हो, हाथ जोड़कर शुक्राना किया करो कि मालिक आज की रात बहुत अच्छी बीत गई। देखो मैं उठ गया, मैं जिंदा हूँ, मेरे पास आज का दिन है, तो तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक, तूने आज का दिन मुझे दिया है। आज मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगा। जब हम ये सोचकर सुबह उठेंगे तो दिन अच्छा होगा। स्नान करोगे, भगवान के मंदिर में जाकर बैठोगे। तुम्हारा भगवान कोई भी हो सकता है, भगवान में कोई भेद नहीं है, बस मूर्त में भेद है। वो जो आत्मा, वो जो सूरत है, वो जो अंदर प्रभु बैठा है, वो सब सत्ता एक ही है।
बाहर अलग अलग रूप है, तुम कृष्ण भगवान को मानो, तुम शिव को मानो, तुम माँ की पूजा करो, सब तुम्हारे लिए भगवान है। क्योंकि जिसकी तुम पूजा करोगे वही तुम्हें सुख सुविधाएं भी देगा, वही तुम्हारे दुख सुख भी हरेगा। मरने के बाद भी तुम उसी के पास जाओगे जिसको तुम याद करते हो। तुम्हारा भगवान वही है, भगवान कोई अलग अलग नहीं है, भगवान तो एक है। सभी की सत्ता जो शक्ति है वो एक है। वो पहले आ चुके हैं, आज कोई और है, किसी समय के बाद ये नहीं होंगे। हम इनकी पूजा करेंगे भगवान समझकर, तो ये संसार तो इसी तरह चलेगा। तो हमें विचार करनी है कि हमें अपना जो समय है वो संसार को भी देना है और अपने आप को भी देना है। फिर हम ऐसे हैं संसार में जैसे हम यहाँ कोई परौने आए हुए हैं, मेहमान बनकर आए हुए हैं, क्योंकि मेहमान को पता होता है कि मुझे वापस भी जाना है। मेहमान के घर में जाकर इज्जत से ही रहा जाता है, प्रेम से ही रहा जाता है। इसी तरह हम यहाँ भी मेहमान हैं, एक न एक दिन हमारी वापसी होगी, ये तो सबको मालूम है। पर प्रेमियों, वो जब समय आता है ना, वो जो दुख की घड़ी होती है, उस समय हमारा कोई संगी नहीं होता, कोई साथी नहीं होता। हमारे घर वाले ज़रूर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं हमारे दुख को कम करने के लिए, पर जो पीड़ा, जो दुख से तुम गुजर रहे होते हो उसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर तुम अरदास करते हो उसी भगवान के पास कि प्रभु अब बचा लो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रभु अब जीवन दे दो, मैं तेरा नाम जपूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, मैं तो अब जीवन ही बदल दूंगा। बहुत से ऐसे केस होते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है। पर कुछ फिर हम ऐसे भी होते हैं कि हमें फिर वहीं के वहीं तो हमें सोचना है, विचार करना है कि इस संसार में अपना हमारा कोई नहीं है। ये सुख के सभी साथी हैं, दुख में कोई नहीं है। आपको एक कहानी समझाते हैं, कहानी के जरिए समझने की कोशिश करना। एक लड़का था, वो किसी गुरु की संगत में जाया करता था। गुरु की सेवा करनी, गुरु की संगत में रहना, जो गुरु कहे पानी भर दो, गुरु कहे बर्तन साफ कर दो, गुरु कहे लकड़ियाँ ला दो। वो जो लड़का था वो गुरु की संगत में रहकर बहुत अच्छा जीवन बिता रहा था। ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, माता पिता ने सोचा इसकी शादी कर देते हैं। चलो शादी कर दी। अब जब शादी हो गई तो अब जो गुरु की संगत में जहाँ जाता था वहाँ जाना कम हो गया। जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं। चलो कुछ समय निकला, चलो फिर गया गुरु के पास। गुरु जी ने पूछा कि बेटा अब तुम आते नहीं हो, क्या बात है, अब तूने संगत में आना छोड़ दिया? तो उस बच्चे ने कहा कि बाबा जी अब मेरी शादी हो गई है, मेरा घर परिवार है, अब मुझे उसकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे घर के काम भी करने होंगे, उसका भी ख्याल रखना है, तो घर परिवार चलाने के लिए मुझे को काम भी करना होगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, खूब करो, तुम परिवार की सेवा करो, परिवार का ध्यान रखो, पर तुम यहाँ आना मत छोड़ो। चलो कुछ दिन बीते, फिर साल 2 साल होने के बाद फिर घर पर परिवार में बच्चा पैदा हो गया। तो गुरुजी देखे कि अब तो उसने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर एक दिन गया कि महाराज जी क्या करूं, परिवार में इतना मोह है, बच्चे इतना प्रेम करते हैं, पत्नी इतनी प्रेम करती है, क्या करूं, आने का अब मन ही नहीं करता।
वो जो नज़ारे लूटता था ना, वो जो आनंद की अनुभूति वहाँ होती थी, जो खुशियाँ प्राप्त होती थी, अब वो धीरे 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 मिट गई। और जो संसार की परेशानियाँ थी, वो खुशियाँ थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। गुरु साहब ने कहा कि बेटा, ये संसार है, ये संसार की मीठी लज्जत है, ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों, कुछ सालों की है, फिर तुम वही के वही हो जाओगे। तुम गुरु की संगत किया करो, अपने आप को जिस गुरु से तुमने जोड़ा है उसी के पास आते जाते रहा करो। लेकिन बेटे ने कहा कि गुरुजी अब क्या करूं, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई है, अब तो कुछ सालों का ही पैग बिछोड़ा हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो आता ही नहीं है। फिर एक दिन वो बालक फिर गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा, इतना मगन हो गए हो संसार में कि अब तो तुमने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। बोले गुरुजी, परिवार प्यार ही इतना करता है, मैं कैसे आऊँ। उसने गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे परिवार की असलियत दिखाऊं, कैसा है तुम्हारा परिवार, कौन तुझे सच्चा प्रेम करता है। चल आज रात फिर एक काम करना, तुम्हें मैं एक विधि, एक मंत्र समझाता हूँ। इस मंत्र के जरिए मैंने तो तुम्हें जो समझाया तुम वैसा करना। तुम ऐसा करना, जब घर पर जाओगे ना, एकदम से घर पर दरवाज़ा खोलते ही धड़ाम से गिर जाना, धड़ाम से गिर जाना और बेहोश हो जाना। बेहोशी का तुम नाटक करना। तो बाकी गुरुजी ने कहा मैं संभाल लूँगा। तो ठीक है गुरुजी। उसने ऐसा ही किया। घर में गया तो वो दरवाज़ा जैसे खोला तो धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। घर परिवार वाले सारे दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, लेटा दिया बिस्तर पर। अब इसके जो है होश हवास उड़ गए। उस विधि से, उस मंत्र से अपने आप को जो है श्वासों को रोक लिया। तो घर परिवार वाले रोने लगे कि ये तो मर गया, मृत्यु हो गई इसकी। तो अब क्या किया जाए, सब रोने लगी। पत्नी रोने लगी, हाय नाथ तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे जीऊँगी। बच्चे रो रहे हैं, पिताजी हम कहाँ जाएंगे, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। बूढ़े माता पिता रो रहे हैं, बेटा हमारी जाने की उम्र थी, तुम क्यों चले गए, तुम तो जी लेते, अभी तुम्हारी तो जीने की उम्र थी, अभी तो तुमने ये संसार को भोगना था। हम चले जाते, आपकी जगह मैं मर जाती, बूढ़ी माँ कहे। तो जब सब रो रो कर चुप हो गए तो इतने में एक साधु संत महात्मा आ गए। गुरुजी वही साधु मंत्र का रूप धार कर आ गए। जब देखा उन्होंने कि कुछ हुआ है इस घर परिवार में, तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी आए और बैठे। कहा भाई ये तो अब मर गया है, अब ये जिंदा नहीं हो सकता। तो जो आस थी वो भी टूट गई। फिर गुरुजी ने कहा, जब सब रोने लगे फिर, तो उसने कहा कि भाई गुरुजी तुम कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ ये जिंदा तो हो सकता है, पर अगर कोई इसकी जगह मर जाए तो ये जिंदा हो सकता है। तो अब तो सबको संशय हो गया कि अब कौन मरेगा। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि एक कटोरी में पानी लाओ, मैं इसे जिंदा कर देता हूँ, और इस पानी को मैं मंत्र से मंत्रित करके इसको पिलाऊंगा और जिंदा हो जाएगा। तो सबको लगा कि हाँ ठीक है। वो जब गुरुजी ने पानी का कटोरा मंगाया, उसमें मंत्र फूंका, तो उसने कहा ये तभी जिंदा होगा जब इस पानी को कोई दूसरा पिएगा, तब इसके प्राण वापस आएंगे। तो अब तो कोई ना पिए पानी, कौन मरे किसी की जगह। पत्नी को कहा कि तुम इतना कह रही थी कि
मैं पति के बगैर कैसे जीऊँगी, ले बेटा तू पानी पी, ये जिंदा हो जाएगा, घर परिवार संभालेगा, तू मर जाएगी। नहीं नहीं महाराज, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। पत्नी भी मना कर दिया, बच्चों को कहा, फिर उस बूढ़ी माँ को कहा जो रो रो कर कह रही थी कि बेटा तेरी जगह मैं मर जाती, तू क्यों मर गया, कि माई तू ये पानी पी ले तो ये जिंदा हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने मना कर दिया कि भाई मैं कैसे मर जाऊं, मरने वाला तो मर गया, ऐसे कैसे होता है। सो गुरुजी ने वो जो था वो सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, क्योंकि उसे गुरु ने विधि समझाई थी, उस विधि के द्वारा ही वो बेहोश पड़ा था। तो वो पानी जो है, उस पानी से गुरुजी ने उस पर छींटा मारा, उसे कहा कि पानी को पी, और वो जिंदा हो गया, वो उठकर बैठ गया। अब जो रो रहे थे वो सभी खुश हो गए। फिर उसे समझाया कि बेटा देख, जिस परिवार के लिए तू उस परमात्मा के घर को, उस गुरु को छोड़कर आ गया, जिस परिवार में तू लगा है, जिस परिवार की तू दिन रात जिम्मेवारी उठा रहा है, कोई तेरी जगह मरने को तैयार है। मरना तो दूर की बात, कोई दुख भी तेरी जगह झेलने को तैयार नहीं है। जो दुख तुम्हें आया है वो तुम्हें भोगना है। सो उस प्रेमी के, उस जीव के हाथ जुड़ गए, उसे असलियत पता चल गई कि ये संसार जो है ये मतलब का है, ये सुखों का साथी है, दुख में कोई नहीं है। मरने के बाद जो पत्नी हमेशा कहती है कि पति इतना प्यारा है, दिन रात उसके साथ रहती है, वही फिर कहते हैं प्रेत प्रेत कर दूर भाग जाती है। अब कौन पास बैठता है। एक रात गुजारनी औखी पड़ती है, तो कहाँ है हमारा सच्चा प्रेम, कहाँ हम इस संसार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो साध संगत जी, हमें विचार करना है कि ये संसार जो है ये मतलब का संसार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम संसार को छोड़ दो। फिर संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे। अगर ये मन में धार लिया कि नहीं संसार बुरा है तो मैं भगवान को ढूंढने चला हूँ, ऐसा भी नहीं है। भगवान को ढूंढना है, भगवान की भक्ति करनी है, बस घर में बैठकर ही करनी है। घर ही में बैठकर भगवान को ध्याना है, बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जितना समय तुम इधर उधर जाने में बेकार करोगे, उतना समय घर में बैठकर ही तुम उस प्रभु को याद कर लेना। तेरा वही 5-10 मिनट 15 मिनट का बैठना उस प्रभु को भा जाएगा, गुरु को अच्छा लगेगा। सो साध संगत जी, संसार तो इसी तरह चलेगा। सारा संसार पता नहीं हमारे देखते देखते हमारे कितने रिश्ते चले गए, हम पास बैठकर रोते रहें, कुछ नहीं कर सके। सो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारा एक सच्चा साथी हमारा सतगुरु है, वो हमारा रहबर है, हमारा गुरु है, जो हमें दुख के समय दुख का एहसास कराता है, अपनों का एहसास कराता है। सो साध संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुना करो, गौर से सुना करो, विचार किया करो। कोई बात ऐसी होती है जो हमारे मन को लग जाती है, सो हमें विचार करना है कि संसार सुख का साथी है, दुख का कोई नहीं। दुख तुझे अकेले भोगने पड़ेंगे। इसलिए उस भगवान को, उस प्रभु को, उस सच्चिदानंद, उस अकाल पुरख सत्य को पहचानो, उसको याद करो, उसकी भक्ति में लगो, ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान नहीं लगेगा। जब तुम एकाग्रचित होकर बैठोगे, खाली मन से भी बैठोगे, कोई एक मंत्र तुम जपना शुरू कर दो,
उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु कभी हमारे कर्म नहीं देखते। गुरु कहते हैं जब से तुम्हें सोझी आ जाती है, जब से तुम्हें समझ आई है, तब से इस राह पर चल, अपना कल्याण कर। सो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।